हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम लेके आए हैं वंशानुक्रम और वातावरण के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो मेरा पहला प्रश्न है, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के संवेदी चालक अवस्था के दो महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक विकास मील के पत्थर हैं। नंबर एक, वस्तु स्थायित्व और अस्थगित अनुसरण। लॉरेंस कोहलबर्ग ने तर्क दिया है कि नैतिक विकास क्रमिक चरणों में होता है। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति का नैतिक व्यवहार मुख्य रूप से इस मानसिकता पर निर्भर करता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। परंपरागत जीन पियाजे के अनुसार एक बच्चा जो सरल गणितीय उत्क्रमण जैसे 4+5=9 और 4-5=4 के पीछे के तर्क को समझने में असमर्थ है, उसका कारण है अपरिवर्तनीयता। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का वर्णन किया है चार गुणात्मक रूप के भिन्न चरण में। वायगोत्स्की के सीखने और विकास के सिद्धांत के अनुसार आलंबन का उदाहरण है किसी कार्य को पीछे चरणों में तोड़ना और आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान करना। वायगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं के बात करते हैं विचार और आत्मनियम के सहायता के लिए। जीन पियाजे के अनुसार क्षमताएं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता हैं, प्रतीकात्मक खेल और जीनवाद। लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चे अपने स्वयं के व्यवहार को किस प्रकार नियमित करते हैं, आत्मवाक के अनुसार के द्वारा। कक्षा पांचवी के बच्चों को तैरने और डूबने की अवधारणाओं को पढ़ाने के लिए संरचनावाद में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षकों द्वारा शैक्षिक दृष्टिकोण अपनाया जाता है, निर्देशित खोज। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार छात्रों के सीखने के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए एक अनुशासित दृष्टिकोण है छात्रों के वर्तमान स्तर पर आधारित उनकी उचित समर्थन और मार्गदर्शन करने के साथ काम प्रदान करना। हेंज की दुनिया को पेश किए जाने पर अरुणिमा तर्क देती है कानून इन परिस्थितियों के लिए स्थापित नहीं किया गया था। इस स्थिति में दवा लेना वास्तव में सही नहीं है, लेकिन ये उचित है। नैतिकता और विरोधाभास, व्यक्तिगत अधिकार व लोकतांत्रिकता। जागृत को पता चल गया कि उसका कुत्ता रस्टडी और गोल्डन रिट्रीवर है। जब वह एक और कुत्ते को देखती है तो रस्टी जैसा दिखता है लेकिन एक अलग नस्ल का है, तो वह उसे भी कुत्ता ही समझती है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार एक किस धारणा को प्रदर्शित करता है, समायोजन। सामाजिक रचनावादियों के अनुसार अधिगम की प्रक्रिया है। अधिगम अर्थ निर्माण की एक सामाजिक प्रक्रिया है। रस्सी कूदते समय पैर में रस्सी फंसने के कारण आउट होने के बाद अरु कहती है कि उसे रस्सी ने जानबूझकर आउट किया है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के किस अवस्था में बच्चे इस तरह के तर्क देते हैं, पूर्व चालन अवस्था। सीखने के सामाजिक संरचनावादी विचार इस बात की वकालत करते हैं कि शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का विकास करते हैं। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार क्षमता मूर्त संक्रियात्मक सोच को पूर्व संक्रियात्मक सोच से अलग करती है, विकेंद्रण। आलंबन के उदाहरण हैं बोलकर सोचो, संकेत और इशारे, प्रश्न, आधा हल किया हुआ उदाहरण, रटकर दोहराओ। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर बच्चे आत्म केंद्रित होते हैं और किसी कार्य को करने में अपना ही लाभ देखते हैं, पहले स्तर के दूसरे चरण में। लेव वाइगोस्की प्रस्तावित करते हैं कि बच्चों में स्वनियमन के लिए महत्वपूर्ण है निजी वाक। हार्वर्ड गार्टनर की दी गई बुद्धि की अवधारणा का निहितार्थ है कि अलग अलग आयामों में लोगों को अलग अलग योग्यताएं होती हैं। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक वैज्ञानिक बुद्धि का उच्च प्रदर्शन जबकि एक मूर्तिकार में बुद्धि की उच्च बुद्धिमत्ता होती है, तार्किक, गणितीय और गति संवेदी। हार्वर्ड गार्डनर की दी गई बुद्धि की अवधारणा का निहितार्थ है कि अलग अलग आयामों में लोगों को अलग अलग योग्यताएं होती हैं। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार यह सेट बुद्धि और उसके संबंधित विशेषताओं के शाही मेल को प्रतिनिधित्व करता है। संगीत में प्रदर्शन या रचना करने की योग्य के कौशल। बच्चे जब अनुभव करते हैं तो बेहतर रूप से सीखते हैं। सीखने के लिए माध्यम स्तर का उत्साह। आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न पूछने की प्राथमिक उद्देश्य हैं उच्च स्तरीय सोच और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देना। विद्यालय में खेलने के समय ऋषभ, एक 7 वर्षीय लड़के ने खेलने के लिए एक गुड़िया उठाई। उसके कुछ साथियों ने उसकी इस पसंद के खिलौने के लिए उसका मजाक उड़ाया। एक शिक्षक जो अपने विद्यार्थियों में लैंगिक भूमिका के संदर्भ में लचीलापन विकसित करना चाहता है को इस स्थिति में एक प्रक्रिया देनी चाहिए। ऋषभ को गुड़िया के साथ खेलने देना चाहिए और दूसरे बच्चों से कहना चाहिए कि वे भी अपनी पसंद का कोई खिलौना चुन सकते हैं।
विभिन्न जेंडर के व्यवहार के बारे में पूर्वकालिक सामान्यीकरण कहलाते हैं। जेंडर रूढ़िवादिता। कक्षा में खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेते समय तनुज अपने दोस्त के से कहता है कि वह भाला फेंकने में हिस्सा लेगा और रस्सी कूदने में उसकी बहन हिस्सा ले सकती है, क्योंकि वह एक लड़की है और लड़कियां भाला नहीं फेंक सकती। ये प्रदर्शित करता है जेंडर रूढ़िवादिता को। निरंतर और व्यापक मूल्यांकन का समर्थन करता है। बुद्धि और अधिगम प्रगति पोर्टफोलियो। उपयोगिता प्रतिपुष्टि की एक विशेषता है, एक सामायिक और विशिष्ट होती है। इस प्रश्न में इस प्रश्न के प्रश्न एक छात्र की जानकारी का गंभीर रूप से मूल्यांकन करने की योग्यता का आकलन करने में मदद करता है। वे प्रश्न जो छात्र की व्यक्तिगत राय पूछते हैं। वंशानुक्रम का अर्थ एवं विशेषताएं। एक व्यक्ति की दिखाई देने वाली दैहिक तथा मनोवैज्ञानिक विशेषताओं को के रूप में परिभाषित किया जाता है। फिनोटाइप। एक बालक जो किसी एक विशेषता के उच्च और निम्न है, बाद में वर्षों में भी इसी तरह का रहता है। यह कथन के महत्व को बल देता है। अनुवांशिकी। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, ये कहा था B.N. झा ने। माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को कहा जाता है अनुवांशिकता। अनुवांशिकता गुणों का गठन है। अनुवांशिक जन्मजात व्यक्ति गुणों का योगफल है। वंशानुक्रम। इस पर अत्यधिक वाद विवाद होता है कि क्या लड़कों एवं लड़कियों में योग्यताओं का विशिष्ट समूह उनके अनुवांशिक घटकों के कारण है। ये कथन संदर्भित करता है सभी लड़कियों में कला विषयों के लिए अंतर्निहित प्रतिभा होती है, जबकि लड़के आक्रामक खेलों में बेहतर प्रदर्शन के लिए अनुवांशिक रूप से तैयार होते हैं। वंशानुक्रम के नियम व सिद्धांत। जीवन अस्तित्व के संघर्ष और उत्तरजीविता की एक सतत श्रृंखला प्रस्तुत करता है। ये कथन दिया था डार्विन ने। कुछ मामलों में बच्चे अपने माता पिता की तुलना में कुछ कम मानसिक योग्यता दिखलाते हैं तथा ठीक उल्टा दृश्य भी दिखाई पड़ता है। वंशानुक्रम का यह नियम कहलाता है प्रत्यागमन का नियम। क्या बुद्धिमान माता पिता के बच्चे सदैव पढ़ाई में तेज होते हैं? नहीं। यह तथ्य है कि मछली उड़ नहीं सकती और उल्लू तैरना नहीं सीख सकते। ये निहितार्थ है अधिगम पर जैविक सीमाओं का प्रभाव। मानव विकास का अध्ययन करने के लिए आनुवंशिक विधि का उपयोग किया जा सकता है, क्षैतिज और लंबवत दोनों। विकास उन चीज़ों पर निर्भर करता है जो जीन के माध्यम से वंशानुगत हैं। यह सिद्धांत है प्रकृति सिद्धांत। कभी कभी बच्चे माता पिता दोनों से अलग होते हैं। ऐसे के नियम के कारण होता है विविधता। वंशानुक्रम के विशेषक। एक व्यक्ति अपने बच्चे के विकास में उसकी परवरिश को अत्यधिक प्रभावी मानता है, वह असहमत है आनुवंशिक कारक से। आनुवंशिकता के मूल संवाहक माने जाते हैं जीन्स। वंशानुक्रम के निर्धारक एवं प्रक्रिया। आनुवंशिकता तंत्र के अध्ययन के क्षेत्र में नवीन शोध दिशा की एक अग्रसर है। कोशिका विज्ञान, जीवमती जानवरों का प्रायोगिक प्रजनन। शारीरिक लक्षण जैसे आंखों का रंग, ऊंचाई, बालों का रंग वंशागत होते हैं। पूर्णता आनुवंशिक द्वारा पूर्व निर्धारित होता है। आंखों का रंग यौन पुरुष या स्त्री होते हैं, जैविक गुणों को संदर्भित करता है, जबकि लिंग संदर्भित करता है पुरुष या स्त्री अथवा मातृ जाति या पितृ जाति होने के सामाजिक रूप से निर्मित गुण। हमारे जीन से बने होते हैं DNA। प्रत्येक अंडकोशिका में गुणसूत्र होता है X। यदि आनुवंशिकता एक विशिष्ट व्यवहार का महत्वपूर्ण निर्धारक है, तो दूर दूर रखकर पाले गए समरूप और भातृ एमएच के व्यवहार की हम जिस प्रकार भविष्यवाणी कर सकते हैं, समरूप एमएच भातृ एमएच की अपेक्षा अधिक समान व्यवहार व्यक्त करेंगे। यदि गुणसूत्रों का मिलान ही तो लड़की का जन्म होता है। XX दोनों X और Y गुण पाए जाते हैं पुरुषों में। प्रत्येक कोशिका में 46 होते हैं जो कि आनुवंशिक जानकारी के लिए उत्तरदायी होते हैं, जो माता पिता अपने बच्चों को देते हैं। गुणसूत्र। मानव निषेचन अंडे में गुणसूत्रों शुक्राणुओं के कुल जोड़े होते हैं 23 जोड़े। लड़का के पैदा होने के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम्स XY। लिंग का निर्धारण होता है पिता द्वारा। सामान्य पुरुष में XY गुणसूत्र होते हैं, जबकि सामान्य महिला में होते हैं XX। Y गुणसूत्र में नामक जीन होता है जो रासायनिक पदार्थ उत्पादित करता है, जिसके कारण युग्मनज का विकास नर रूप में होता है S/R। टेरेटोजन एक बाह्य एजेंट है, जैसे एक रसायन, वायरस अथवा एक प्रकार का विकिरण जो विपरीत रूप से के विकास को प्रभावित कर सकता है युग्मनज भ्रूण एवं गर्भस्थ शिशु का। विकास पर आनुवंशिकता के प्रभाव की सीमा का सबसे अच्छा वर्णन किया था। आनुवंशिकता निर्धारित करती है कि किसी को कितना विकसित किया जा सकता है। मुख्यतः आनुवंशिकी द्वारा निर्धारित विकास प्रक्रिया है परिपक्वता। वह विकार जो एक अतिरिक्त 21वें गुणसूत्र के कारण होते हैं। डाउन सिंड्रोम किसी की आनुवंशिकता के समय पर निर्धारित की जाती है। गर्भधारण वंशानुक्रम कारक बच्चे के समय से अपना प्रभाव शुरू करते हैं। गर्भाधान वातावरण का अर्थ एवं विशेषताएं। घोड़े की तस्वीर एक है प्रतीकात्मक उद्दीपक।
वही अवधारणा कि बच्चों के आचरण में प्रबलीकरण और दंडों द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है, इस विचार पर आधारित है। प्राथमिक रूप से विकास प्रभावित होता है केवल वातावरण से। एक बालक जिसे मानव संपर्क से पृथक बड़ा किया गया है, प्रायः दीर्घकाल में अत्यधिक भाषा की कमी को दर्शाता है, जो बाद में भाषा उद्भावन अनुभवों द्वारा पूर्ण रूप से बिरले ही पूरी होती है। ये साक्ष्य भाषा विकास के पक्ष को बल देता है। वातावरणीय बच्चों पर किए गए अध्ययन बुद्धि में वातावरण की भूमिका को दर्शाते हैं। गोद लिए वह वस्तु जो व्यक्ति के जीन के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करती है। वातावरण प्रकृतिवादियों के अनुसार विकास में प्रमुख भूमिका होती है पालन की। प्रकृति पर्यावरण में सम्मिलित होता है जैव अजैव वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतक्रिया। सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है, यह सिद्धांत है डार्विन। प्रकृति एवं पोषण विवाद संबंधित है अनुवांशिकी एवं वातावरण। जब से सुनीता चलना शुरू किया था, वह जब भी संगीत सुनती है नृत्य करना शुरू कर देती है। जब वह नृत्य करती है, उसके माता पिता ताली बजाते हैं और टीवी कार्यक्रम में नृत्य कर रहे बच्चों की नकल करने के लिए कहते हैं। सुनीता ने बहुत जल्द नृत्य अच्छी तरह से करना सीख लिया। विकास का यह सिद्धांत दर्शाता है विकास अनुवांशिकता और परिवेश के बीच अंतःक्रिया का परिणाम। यह देखकर कि उसका पुत्र रवि पठन में बहुत रुचि लेता है और 3 वर्ष की आयु में ही पढ़ लेता है, उसके माता पिता ने उसे बहुत सी पुस्तकें लाकर दी। उसके माता पिता के प्रोत्साहन से रवि की पठन क्षमता उसकी आयु से कहीं बहुत आगे है। इस उदाहरण से विकास के सिद्धांत को संदर्भित किया जा सकता है। विकास अनुवांशिकता और परिवेश के बीच अंतःक्रिया का परिणाम है। अनुवांशिकता और सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण के बीच निरंतर और जटिल क्रिया से प्रभावित होता है शारीरिक, संज्ञानात्मक तथा सामाजिक विकास। वातावरण व अनुवांशिक कारकों की परस्पर क्रिया के लिए जिम्मेदार है शारीरिक, सामाजिक व संज्ञात्मक विकास। बच्चों के विकास के संदर्भ में सही कथन है विकास के दोनों अनुवांशिकता व पर्यावरण का अन्योन्य क्रियाकलाप भूमिका है। व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता होती है वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण। संज्ञानात्मक विकास के वंशानुक्रम निर्धारित होता है मस्तिष्क जैसी शारीरिक संरचना के मूलभूत स्वभाव को। बच्चों में भाषा विकास प्रभावित होता है अनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों से। बच्चे शरीर, चरित्र, मूल्य, विचार, व्यवहार, कौशल इत्यादि में भिन्न होते हैं अनुवांशिकता व परिवेश के कारण। वृद्धि एवं विकास उत्पाद है अनुवांशिकता एवं वातावरण दोनों का। ब्रोफेन-ब्रोनर ने जैव पारिस्थितिकीय मॉडल के अनुसार बच्चे के माता पिता, उसके भाई बहन आदि उदाहरण हैं सूक्ष्म तंत्र के। प्रकृति व पोषण विकास को नियंत्रित करते हैं। प्रकृति व पोषण गर्भावस्था से लेकर विकास को नियंत्रित करने में अंतःक्रिया करते हैं। अनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में सत्य कथन है विकास के कुछ पहलू अनुवांशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावी होते हैं। मानव विकास के संदर्भ में अनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में सही कथन है अनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। मनुष्य के व्यक्तिगत भिन्नता के निर्धारक संबंधित होते हैं वंशानुक्रम व वातावरण में अंतःक्रिया। मानव जाति में वैश्विक निर्धारक तत्व जो मानव जाति की विविधता को बताते हैं अनुवांशिकता व पर्यावरण की अंतःक्रिया। आर्जव तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होता है। आर्जव और सोनाली के बीच यह चर्चा संबंधित है प्रकृति तथा पालन पोषण पर वाद विवाद द्वारा। शिक्षा में अनुवांशिकता तथा वातावरण का प्रभाव। वह कारक जो भौतिक एवं सामाजिक दुनिया की जटिल शक्तियों को संबोधित करता है, जो किसी बालिका के अनुभवों को उसके विकास के दौरान प्रभावित करता है। लालन पालन। विद्यार्थी की शिक्षा में की महत्वपूर्ण भूमिका होती है अनुवांशिकता तथा वातावरण। सुजनन विज्ञान सुजन शास्त्र के पिता से जुड़ा नाम है गाल्टन। एग्जाम पॉइंट्स महत्वपूर्ण प्रश्न। मुख्य रूप से अनुवांशिकता संबंधी कारक है आंखों के रंग का। बच्चों के विकास में अनुवांशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में सत्य कथन। समवयस्कों और पैतृक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता। मानवीय विकास में अनुवांशिकता एवं परिवेश की भूमिका के संदर्भ में समुचित कथन है विकास के विभिन्न क्षेत्रों में अनुवांशिकता एवं परिवेश सापेक्ष प्रभाव परिवर्तनशील है तथा का विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। वंशानुक्रम एवं पर्यावरण। अनुवांशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है स्तर। व्यक्ति एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मानव व्यक्तित्व परिणाम है अनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का।